जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। संगत जी, अपनी ज़िंदगी में अपने कर्म करने पर सदा ध्यान देना, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है जो आगे चलकर हमारे पास ही लौट कर आती है। क्योंकि मनुष्य हर वो चीज़ से छुटकारा पा सकता है, पर अपने कर्म के फल से कभी नहीं, वह अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए संगत जी कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क तो यहीं पृथ्वी पर ही है। मरने के बाद किसको पता है वह कहाँ जाएगा, स्वर्ग में या नर्क में। लेकिन हम उसके कर्मों के आधार पर कहते हैं, अच्छा था स्वर्ग जाएगा और बुरा था तो नर्क। लेकिन मैंने जीवन में बहुत लोगों को दुःख देखा है। वह अगर बुरे होते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरीके से दुःख उठाना ही पड़ता है। ये कर्मों का खेल है, जो वापस लौट कर आता ही है। इसी बात को हम और गहराई से समझेंगे सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर और बहुत ही ख़ास हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुनें और पूरे सुनें, और आपको हर सत्संग में आपके जीवन से रिलेटेड किसी न किसी बात का जवाब ज़रूर मिलेगा। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हमें ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। इसलिए गुरुजी और संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई थी, पर शायद कनेक्शन बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ था। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे और हम 1 बीएचके के एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ पूरी तरह से सिक्योर भी फ़ील नहीं होता था, और हमारी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, करीब 24 सालों से। और संगत जी, जिन अंकल के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, वो अंकल एमसीडी में बहुत ऊँची पोस्ट पर थे और हम सिंपल मिडल क्लास लोग थे। तो एक दिन संगत जी, बात इतनी बिगड़ गई कि उन अंकल ने एमसीडी ऑफ़िसर्स और पुलिस को बुला लिया, हमारे घर पर डिमोलिशन के लिए, तोड़ने के लिए आ गए। ये साल 2019 की बात है। हमने घर पे बहुत छोटा-सा कुछ कंस्ट्रक्शन कराया था, वह भी उन अंकल की परमिशन लेके, सिर्फ़ अपनी सिक्योरिटी को देखकर। ये डिसीज़न मेरे पापा ने लिया था कि हमें कुछ कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर बहुत ओपन था और दोपहर के वक़्त मैं और मेरी छोटी बहन अकेले रहते थे। सिर्फ़ इसलिए संगत जी, मेरे पापा को कराना पड़ा वह कंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैंने बताया, उस दिन पुलिस, एमसीडी ऑफ़िसर सब आए हुए थे, और बाद में वो अंकल जिन्होंने हमसे जो बात की थी उससे पलट गए। बहुत सारे ऑफ़िसर्स आए घर पे, जेंट्स पुलिस, फीमेल पुलिस, ये सब घर पर आए हुए थे और मैं अपने ऑफ़िस में थी। एकदम से पापा का कॉल आता है कि हम क्या करें? वह लोग घर तोड़ने आ गए हैं, तू बता। तो संगत जी, मैं 23-24 साल की लड़की इतने मुश्किल टाइम पे अकेले और हेल्पलेस महसूस करने लग गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब जो करना है मुझे ही अकेले करना है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। मेरे पापा कुछ नहीं कर पाएँगे। पापा यह भी बोले कि एक नंबर है, पड़ोसी हैं हमारे, उन्हें कॉल करके बताओ कि तुम लोग घर पर मत आना, वरना वो लोग तोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग बुलडोज़र लेकर आए हुए थे। इसलिए पापा घर नहीं आए और मुझे कॉल किया, वह बहुत घबराए हुए थे। और उन अंकल ने यह भी बताया कि पास में ही एक एमसीडी ऑफ़िस है, वहाँ जाओ और वहाँ पे किसी वीपी से मिलो और रिक्वेस्ट करो कि हमारा घर मत तोड़ो। तो पापा ने मुझे सब कुछ करने के लिए कहा। लेकिन मैं बहुत अकेली थी, तो मैं एकदम से ऑफ़िस में रोने लगी और अपनी कलीग को सब बताया। तो उसने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, बस इतना बोल कि गुरुजी मुझे बचा लो। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, ऑफ़िस से निकलते ही रोड क्रॉस करते समय मेरे मुँह से अचानक निकला, गुरुजी प्लीज़ बचा लो। संगत जी, मैं एक जैन फ़ैमिली से हूँ और जानती भी नहीं थी तब गुरुजी कौन है। मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया कि मेरे साथ एमसीडी ऑफ़िस चल। वो आया और हमारे पड़ोसी अंकल ने जैसे बताया था, हम दोनों एमसीडी ऑफ़िस पहुँच गए। मेरी मम्मी भी तब अपने ऑफ़िस में काम कर रही थी। वो एक-एक पल की जानकारी मुझसे ले रही थी। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, बट मेरे पापा तब नहीं आए, क्योंकि मैंने ही उन्हें बोला था कि आप रहने दो, मैं सँभाल लूँगी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे गुरुजी ने अपनी बच्ची को रोते हुए और लाचार देखकर और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। संगत जी, मैंने सबसे मदद माँगी, लेकिन कोई नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा आए। मुझे उन्होंने बिठाया, मेरी सारी बात आराम से सुनी और तुरंत अपने असिस्टेंट से उन अंकल ने पूछा वे कि वहाँ पर कौन-कौन आया है। जब उन्हें एआई का नाम पता चल गया, तो अपने एआई से पूछा कि तुरंत वहाँ पे जाओ, बुलडोज़र लेके जो कोई गया हुआ है, जूनियर इंजीनियर शायद गया हुआ है, उसको तुरंत रोको डिमोलिशन के लिए। और उसे बहुत डाँट लगाई। छोटी-छोटी सी बात को लेकर आप दूसरे के घर तोड़ने चले जाते हो, तुरंत ये काम रुकवाओ। संगत जी, ये सुनकर मुझे बहुत शांति हुई कि अब हम बच गए हैं।
फिर मेरे गुरुपा की मेहर देखो संगत जी, एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। वहाँ पर एक बहुत अच्छे लेवल के सिविल एडवोकेट बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बुला लिया कि आप रो मत, एक एप्लीकेशन लिखो और प्रोसेस फ़ॉलो करो, जैसे-जैसे मैं बताता हूँ। संगत जी मैंने वैसे ही किया और संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने हर पल, हर घड़ी में मुझे बचाया है, हमारे घरवालों को बचाया है। वह घर जिसमें मैं रहती थी, जिसके कोई पेपर कुछ भी नहीं था हमारे पास, वो सेल आउट हो गया। और आज हम 1 बीएचके से 3 बीएचके के बहुत सुंदर घर में रहते हैं। हमारे नेबर्स भी बिल्कुल फैमिली जैसे हैं, मेरी शादी भी हो गई है। संगत जी जिसकी हमें बहुत टेंशन थी लेकिन मेरे गुरुपा हैं, उन्होंने सब कुछ सँभाल लिया, कोई टेंशन नहीं है अब। अब हर प्रकार का डर खत्म हो गया है कि पुलिस आएगी या एमसीडी ऑफ़िसर्स आएँगे, ये सारा मेरे गुरुपा ने खत्म कर दिया। जब सारे दरवाज़े बंद होते हैं ना संगत जी, तो सिर्फ़ गुरुपा ही आते हैं और अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं। उनके आगे कोई पैसा, इंटेलिजेंस या कोई पावर कोई मायने नहीं रखती। बस गुरुपा हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर रखना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम सोलन से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना पहला सत्संग सुना रही हूँ। मैं सोलन में रहती हूँ। मुझसे सत्संग सुनाने में कुछ भी भूल हो जाए तो वो माफ़ करिएगा। मुझे पता नहीं कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, मगर मुझे लगता है गुरुजी ही मेरे पिता, भाई, बहन, सखा सब कुछ हैं। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, पल-पल का शुक्राना। मैं आपका हाथ पकड़ती तो मुझसे हाथ छूट जाता, मगर मेरे प्यारे गुरुजी आपने मेरी बाँह को कस के पकड़ा हुआ है, इसका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं बड़े मंदिर बच्चों के साथ आई थी, तब मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, मगर मेरे लिए तो प्रसाद अमृत के समान था, क्योंकि उसे ग्रहण करने के बाद मेरी काफ़ी बीमारियाँ ठीक हो गई। मेरे गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे हर समय टेंशन रहती है, परंतु अब मेरे स्वभाव में थोड़ी स्थिरता आ गई है। उसका भी मेरे दाता बहुत-बहुत शुक्राना। आपने जब मुझे मैसेज से कहा कि तू बहुत भागो वाली है, मैंने करोड़ों की भीड़ से में से तुझे चुना है। इससे मेरे अंदर जो नेगेटिविटी बन रही थी वो ख़त्म हो गई। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन सब के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बाकी जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊँगी। अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि प्रणाम। और संगत जी मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा भी हुई है। लख-लख शुक्राना गुरुजी। इस ब्लेसिंग के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम जालंधर फिलौर से नमन अंकल का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम नमन है और मैं फिलौर जालंधर का रहने वाला हूँ और इस टाइम मैं लंदन में रह रहा हूँ। आज मैं भी अपना सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत को सुनाना चाहता हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और अगर लिखते हुए या बोलते हुए कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी से कब शुरू हुई ये तो मुझे नहीं मालूम, बट 3-4 साल पुरानी बात है। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरी एक फ्रेंड अक्सर मेरे साथ गुरुजी की बातें किया करती थी और अप्रॉक्सिमेटली 1 या 2 साल बाद मुझे खुद नहीं पता मैं कब गुरुजी से अटैच हो गया। संगत जी मैं हमेशा से अब्रॉड जाना चाहता था और मेरा ये एक सपना था कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, अपने मामा-मामी के पास। लेकिन संगत जी 20 सितंबर 2022 को लगभग 10 से 11 महीने के इंतज़ार के बाद वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया। लेकिन फिर भी अपना भरोसा मैंने भगवान से नहीं छोड़ा, बस यही सोचा कि शायद गुरुजी का कुछ अच्छा फ़ैसला होगा। इसके बाद जिस दिन मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ आया, मैं बहुत रोया। मैंने गुस्से में अपने रूम के एलसीडी तक फोड़ दी। पहले कोविड के कारण मैं नहीं जा पा रहा था और अब ये फिर से मेरे घरवालों ने मुझे यूके भेजने का प्लान किया और मैंने यूके के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। मैंने जनवरी 2023 की स्टार्टिंग में अपना प्रोसेस शुरू किया और एजेंट ने 1 महीने का टाइम बोला था ऑफ़र लेटर मिलने के लिए और मेरी ऑफ़र लेटर सिर्फ़ 10 से 15 दिन में आ गई थी। फिर मेरी इंटरव्यू की प्रैक्टिस शुरू हो गई और मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में मुझसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन्स पूछे गए और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन सब का आंसर दिया। लेकिन संगत जी मैं 1 या 2 क्वेश्चन्स में कन्फ्यूज़ हो गया था और मेरे एजेंट को बताया तो उसने कहा फिर तो हमें 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ में ये और ऑफ़र लेटर अप्लाई करना होगा। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, मैं एजेंट के ऑफ़िस से निकल कर अपने घर की तरफ आने लगा। संगत जी मुझे वहाँ आते-आते 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि एजेंट का ऑफ़िस जालंधर में था और मैं फिलौर रहता था। संगत जी मैं सारे रास्ते बस गुरुजी से अरदास करता आया कि गुरुजी प्लीज़ मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए और संगत जी मैं जैसे ही घर एंटर हुआ मुझे मेल आई कि कांग्रेचुलेशंस आपकी इंटरव्यू क्लियर हो गई है। मैं हैरान रह गया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ।
मैंने एजेंट से पूछा कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो संगत जी उन्होंने कहा 3 से 4 दिन लग जाएँगे और मैंने कहा मुझे मेल आ गई है और आप रिज़ल्ट देखो। तब उसने कहा कि वाह! अब तो आपका यूके जाना कन्फ़र्म है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और सबसे पहले मैंने ये खुशी अपनी नानी को बताई, क्योंकि मैं अपनी नानी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए बहुत अरदास करती हैं। संगत जी फिर बारी आई CAS की। एजेंट ने कहा 10 से 15 दिन लग जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे एक दिन रात को 9 या 10 बजे मैंने बस ऐसे ही कहा कि गुरुजी मेरा ये लेटर कब आएगा? तो आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी से अभी बात ही कर रहा था और 1 मिनट के अंदर-अंदर ही मुझे वो लेटर भी मेल आ गई। वह भी सिर्फ़ 2 से 4 दिनों में। शुक्राना गुरुजी। फिर फ़ीस वग़ैरह सबमिट हुई और मेरा बायोमेट्रिक की डेट आई। वह भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी मिल गई। हालाँकि उसकी भी मतलब वेटिंग चल रही थी और जब मैं बायोमेट्रिक्स करवाने गया तो संगत जी गर्मियों के दिन थे। मैं अभी जस्ट एंटर ही हुआ था और गर्मी के कारण मेरे नोज़ में से ब्लड आना शुरू हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि संगत जी गर्मी के कारण मेरी नाक में अगर खून आ जाए तो काफ़ी आता है और मैं डर गया। तो बस मैंने गुरुजी को ही पुकारा और मेरी नाक में से एक भी ड्रॉप खून बाहर तक नहीं आया। मैंने अपना बायोमेट्रिक कराया और आराम से मम्मी के साथ घर आ गया और गुरुजी का चमत्कार बताते-बताते मेरा वीज़ा भी अप्लाई हो गया। संगत जी वेडनेसडे को मेरे बायोमेट्रिक्स हुए और संडे को मुझे मेरा वीज़ा का मेल आ गया, जबकि मैंने प्रायोरिटी सर्विस भी नहीं डाली थी। इतनी जल्दी वीज़ा तो सिर्फ़ प्रायोरिटी सर्विस वालों का ही आता है। एजेंट ने बताया कि तुम्हारा वीज़ा तो थर्सडे या फ्राइडे को ही आ गया होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे तो ऑफ होता है। मैं बहुत खुश हुआ और गुरुजी का शुक्राना किया। फिर सारी शॉपिंग वगैरह भी की। संगत जी 8 सितंबर को मेरी फ़्लाइट थी। जब मैं यहाँ आया तो मुझे 2 महीने बाद तक जॉब नहीं मिली, जिसके कारण मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहा था। दिन-रात रोता था कि मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो एक दिन गुरुजी का मेरे पास आपके अलावा गुरुजी प्लीज़ सब कुछ ठीक रखना, ऐसा मैंने कहा। संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उस दिन के बाद से मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ फ़ील होता है तो मैं जल प्रसाद पी लेता हूँ। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरूपा। संगत जी आज का सत्संग बस यहीं तक, आगे और भी सत्संग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में हमें हमारे एक मामा जी से पता चला। जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तब हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस यही पता था कि गुरु जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। संगत जी मैंने आज तक कभी चाय नहीं पी थी। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं पहली बार गई तो चाय प्रसाद मिला। मेरे हस्बैंड मतलब मेरे अंकल ने भी पी, क्योंकि वो पहले से ही चाय लेते हैं, बट मैंने ग्लास नहीं लिया। फिर घर आकर गुरुजी के प्रसाद के बारे में मैंने पेज निकाला, वो पढ़ा। जानकारी निकाली और मुझे पता चला कि जो गुरुजी का चाय प्रसाद होता है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगली बार जब मैं गुरुजी के दर्शन करने गई तो मैंने चाय प्रसाद भी लेने शुरू कर दिए। संगत जी जब हमने जाना शुरू किया तो कोविड के समय जो प्रसाद मिलता था वो पैक करके दिया जाता था। बाद में जब वहाँ बैठने अलाउड नहीं था, अलाउड हुआ, तब वहाँ प्रसाद खिलाना शुरू किया गया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के प्रसाद में अलग ही स्वाद होता है। संगत जी जब हम गुरुजी के पास पहली बार गए तब मैं मेरे ऑफ़िस से बहुत परेशान थी। मैं उस ऑफ़िस में 4 साल से काम कर रही थी और वह एक टाटा कंपनी थी। मेरा प्रमोशन हुआ था और मैं अपने काम को बहुत एन्जॉय करती थी। देखिए मेरी एक नई बॉस आई हुई थी और वह बहुत ही रूड थी। वह बहुत अननेसेसरी परेशान करती थी। उसकी वजह से ऑफ़िस का शेड्यूल ऐसा हो गया था कि जाना और रोज़ 2 घंटे उनकी बातें सुनना, और यह एटमॉस्फेयर मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं भी कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। लेकिन संगत जी मुझे इतनी अच्छी जॉब और पोज़ीशन छोड़ने का भी मन नहीं था। मैं बहुत परेशान थी और मैंने गुरुजी को पूछा कि क्या करूँ गुरुजी? जब हम बड़े मंदिर गए और वहाँ दर्शन करके निकले, तब निकलते समय एक सेवादार अंकल ने कहा घर में आराम से रहो। मुझे लगा यह मैसेज मेरे लिए है और संगत जी बिना किसी देर किए विदाउट एनी डिले मैंने अगले दिन ही रेज़िग्नेशन दे दिया। नोटिस पीरियड में मुझे मेरी बॉस ने बिल्कुल परेशान नहीं किया और जब मेरी एचआर से मीटिंग हुई, तो मैंने बिना किसी डर के कहा कि मैं जॉब सिर्फ़ अपनी बॉस की वज़ह से छोड़ रही हूँ। संगत जी 2 महीने की नोटिस पीरियड के बाद जब मैंने लास्ट डे सब कुछ हैंडओवर किया तो मेरे हस्बैंड मतलब मेरे अंकल मेरे ऑफ़िस आ गए थे एंड हम वहीं से डायरेक्ट बड़े मंदिर गए। मेरे हस्बैंड अंकल रास्ते में बार-बार बोल रहे थे कि काश आज हमें भी बड़े मंदिर में अंदर बैठने का मौका मिले, क्योंकि इससे पहले हमें अंदर बैठने को नहीं मिला था।
और संगत जी आप मानेंगे नहीं, हम गए और उसी दिन सेवादार अंकल ने हमसे पूछा कि मंदिर के अंदर बैठना है? हमने तुरंत हाँ कर दिया और उन्होंने हमें अंदर बिठाया। संगत जी उस दिन मैं और मेरे अंकल गुरुजी के सामने बहुत रोए, बस आँसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन लग रहा था कि गुरुजी हमारे सारे दुःख सुन रहे हैं। और संगत जी जब हम मंदिर से बाहर निकले तो पूरा रिफ्रेश फ़ील कर रहे थे। संगत जी जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो हमने प्लान किया था कि हम बड़े मंदिर जाएँगे, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे अंकल के पैरों में बहुत पेन था, बहुत दर्द था। वो चल भी नहीं पा रहे थे और संगत जी हमें 2 दिन बाद वैष्णो देवी जाना था। संगत जी शाम का टाइम था, करीब 5-6 बज रहे होंगे, हमने सोचा एक सत्संग सुनते हैं। सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि अगले दिन वैष्णो देवी जाना था और गुरुजी ने उन्हें मंदिर आने को कहा। उन्होंने गुरुजी को कहा कि मंदिर आना तो मुश्किल होगा क्योंकि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं। तब गुरुजी ने उन्हें कहा कि वहीं जा, फिर यहाँ क्यों आ रही है? संगत जी हमने जैसे ही ये सुना हमें समझ में आ गई कि गुरुजी मैसेज हमारे लिए दे रहे हैं। हमने डिसाइड किया और हमने उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी आप गुरुजी का चमत्कार देखिए। मेरे हस्बैंड अंकल ने जब कार चलाई तब भी उनके पैरों में कोई दर्द नहीं था और जब वे बड़े मंदिर पहुंचे तब भी कोई चलने में उन्हें परेशानी नहीं थी। वो आराम से घर आ गए। ना जब वो गुरुजी के मंदिर गए तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संगत जी पहले तो पार्किंग हमें अंदर मंदिर में सामने ही मिल जाती थी, बट एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और उसी दिन सेवादार अंकल ने बाहर की पार्किंग में कार रखने को कहा। हमने सोचा पता नहीं इतनी बारिश में इतना चल के कैसे जाएंगे। हमने कार पार्क की और हम चलने लगे। पीछे से सेवादार अंकल ने आवाज़ लगाई और कहा कि हम शटल की लाइन में लग जाएँ, जो मंदिर तक ले जाएगी। संगत जी, गुरुजी के यहाँ किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप हो जाता है। संगत जी, गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुजी कहते थे, अपने आप ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और आप यकीन मानिए इतनी भीड़ थी उस दिन, फिर भी इतने आराम से, इतने अच्छे से दर्शन हुए मंदिर में। और उस दिन आप गुरुजी का चमत्कार देखिए, पार्किंग में इतने मोरों की आवाज़ आ रही थी, जैसे सब मोर मिलकर यहीं नाच रहे हों। संगत जी हमारी छोटी कार है और बहुत पुरानी कार है। एक दिन हम रेड लाइट पे खड़े थे और संगत जी एक महिंद्रा की बड़ी ऊँची कार पीछे से आई और हमारी कार को टक्कर मार दी। संगत जी हम और बाकी सब यहीं हैरान रह गए कि इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है, सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। पीछे वाली सीट की तरफ, लेकिन हमारी कार की सिर्फ़ पीछे की लाइट ही टूटी थी। और कार को या हमें कुछ भी नहीं हुआ था। और संगत जी मैं ज़्यादा इसलिए डर गई थी क्योंकि मेरे पापा की कार है और मैं उनको क्या जवाब देती। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि हमें कुछ भी नहीं हुआ और पापा को जब बताया तो उन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा। संगत जी रोज़ की ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक सत्संग जैसा ही लगता है। गुरुजी खूब चमत्कारी हैं, वह मन की बात सारी सुन लेते हैं। गुरुजी के आने से बस एक सबसे बड़ा चेंज यह आया है कि हम रोज़ दिया जलाने लग गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हमेशा की तरह आज भी हम सत्संग का अंत एक कहानी से करेंगे। एक बुजुर्ग औरत मर जाती है, तो यमराज उन्हें लेने आते हैं। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग ने जोर-जोर से रोने की आवाज़ सुनी लोगों की। वह नरक में सभी लोग दुबले-पतले और बीमार दिखाई देते थे। औरत ने आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी मरने के बाद? जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों की कद से 300 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था और उस पतीले में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी ने मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तो बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा कि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर खीर क्यों नहीं खा लेते? मुख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो-रो कर बोला, कैसे खाएँ? ये पतीला 300 फीट ऊँचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुँच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर बहुत तरस आया। सोचने लगी, बेचारा खीर का पतीला होते हुए भी भूखा है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोला, चलो, हमें देर हो रही है, हम दोनों चल पड़े।
दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आई। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत और भी खुश हो गई। वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊँचे पतीले पर पड़ी, जैसे नरक में थी। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? तो लोगों ने कहा इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला ने बोला कि यह पतीला तो 300 फीट ऊँचा है, आप लोग इस तक कैसे पहुँचते हैं? जितना ऊँचा ये है आप तो पहुँच ही नहीं पाते होंगे। तो आप लोगों को खाना मिलता है कि नहीं? आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी लोग बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसे कैसे लोग बोल सकते हैं? हम लोग तो सब इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर ये पतीला तो बहुत ऊँचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ पतीला ऊँचा है? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़-पौधे, नदी, झरने और मनुष्य के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली और उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़े को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हाल में तो डाला ही है। ईश्वर के लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़-पौधे थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई काम नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। संगत जी, इस कहानी की शिक्षा भी यही है कि स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में है। आप जैसा कर्म करेंगे, वही हमारा प्रारंभ होगा। आपके सामने वही आएगा, हमें वही फल मिलेगा। इसलिए संगत जी, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, गुरुजी के सानिध्य में रहें। गुरुजी की कृपा से हम उनके अच्छे बच्चे बनकर, अच्छी संगत बनकर रहें, अच्छे मनुष्य बनकर रहें, अच्छे कर्म करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।